आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आदमी पगला चुका है भाई। देखो, मैं तो बिल्कुल भी डोनाल्ड ट्रंप को ना पसंद करता था ना हूं। तब मुझे काफी लोग गालियां देते थे, अरे डोनाल्ड ट्रंप। मैंने कहा पागल आदमी भाई, दिमाग। अबे ये WWE में जाके लड़ रहा था मैकमेहन से, मिस्टर मैकमेहन से। भूल गए क्या? वो आता था, लड़ता था वो। तो आदमी का दिमाग नहीं है यार, ये अजीब व गरीब आदमी है। ये बिजनेसमैन है और ये मैं उस समय भी बोलता था, उसी हिसाब से सोचता है ये। बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंगुइन्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया। पेंगुइन्स के ऊपर ये बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा क्या दोष, अब क्या हमसे मछलियां ले जाओगे या बर्फ ले जाओगे हमसे, या हमारी बीवियां उठा के ले जाओगे। पेंगुइन बेचारे बहुत बढ़िया जानवर होते हैं, ये बर्ड्स हैं। और आपको बता दो, एक कार्टून आता था पिंगू, ये इतनी शानदार होते हैं, मतलब ये एकदम अगर आप देखो तो काफी हद तक इंसानों की तरह है। पेंगुइन, अगर मान लीजिए कि कोई मेल पेंगुइन है, उसकी फीमेल पेंगुइन किसी और आदमी के साथ भाग जाए, तो मेल पेंगुइन जाके सुसाइड कर लेता है, एकदम अकेला हो जाता है, समाज भी छोड़ देता है इसको। तो ये है। तो अगर आप देखो तो भाई डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता है क्या। बहुत एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो टैरिफ पे ये कैसे लगा, इसका मैथ्स क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं है। कुछ तो इन्होंने ऐसी जगह पे टैरिफ लगा दिया जहां अमेरिकन ही रह रहे हैं, उन्हीं का मिलिट्री बेस है। वो क्या है, क्या पगला चुके हैं। और भाई स्टॉक मार्केट, मुझे तो मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, इस पागल की वजह से अब नीचे जा रहा है। वो पूरा, जिनके भी म्यूचुअल फंड होंगे सबके रेड हो रखे होंगे, मैं समझ रहा हूं। तो स्टॉक मार्केट को डुबाने में और पूरी दुनिया को डुबाने में डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ है। एक और चीज है, ये ट्रेड वॉर शुरू हो गई चाइना अमेरिका में। चाइना ने 34% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिए, है ना, बोले कि जाओ बेटा हम भी लगाएंगे। एंड आपको बता दो कि ट्रेड वॉर पहला होता है, स्टेप 1 होता है फुल फ्लेजेड वॉर के लिए, स्टेप 2 फुल फ्लेजेड वॉर होता है, और स्टेप 1 होता है ट्रेड वॉर। अब ये जो टैरिफ लगाए गए हैं, है ना, कह रहे हम तो आधे लगाए हैं, हमने तो डिस्काउंटेड टैरिफ दिए हुए हैं। लेकिन दोस्तों हम सबको पता है कि हालात क्या है, ये कैसे इस चीज पे आए जो टैरिफ लगाए, ये अभी बता ही नहीं पा रहे, ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे। इन्होंने बस अपना मन किया कि अमेरिका, चलो भारत पे 26% लगाना है, लगा दो, ठीक है, वियतनाम पे 45% लगाना, लगा दो। तो टैरिफ 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 लगाए जा रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे महंगाई अमेरिका में ही बढ़ सकती है। लेकिन जहां पे टैरिफ लगाए हैं, ये काफी अजीबोगरीब बात है। जिस जगह पे इन्होंने टैरिफ लगाया ना, वो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सोच के लगाया। एक आइलैंड जहां पे सिर्फ पेंगुइन रहते हैं, एक आइलैंड जहां पे कोई रहता ही नहीं है, एक आइलैंड जहां पे खाली 1000, एक आइलैंड जहां जहां कोई कभी कुछ अमेरिका को बेचते ही नहीं है, ना कुछ अमेरिका से खरीदता है। तो वही बस अपना सर खुजा रहे। जैसे ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल ने बोला कि हम तो सर ही खुजा रहे, हुआ क्या है। तो वो है। बाकी आप आज के दिन, सिर्फ आज के दिन हमारे पॉर्न एडिक्शन कोर्स पे सेल है। बहुत सारे बच्चों ने इसको ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, इस एडिक्शन को खत्म किया। तो 30% ऑफ है, ग्रोथ 30 कूपन कोड आप यूज करेंगे, आपको 30% ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है कोर्स का। तो 75 डेज प्लस 100 डेज, जो भी आप लेना चाहें। तो इस तरीके की मीम जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं, है ना, कि भैया देखो, जैसे पेंगुइन से यहाँ पे बात करते हुए दिख रहे हैं, पेंगुइन ने सूट भी पहना। देखिए कितना मजा आया ना ये तो इसको यार, मतलब अलेक्जेंडर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पेंगुइन बना दिया। तो पेंगुइन को यहाँ पे बता दे कि भैया पेंगुइन ने देखिए सूट नहीं, पेंगुइन ने सूट पहना है, ये देख सकते हैं ना, ये ब्लैक जिस तरीके का। तो भैया अब क्या करेंगे। लेकिन फिर भी जो डोनाल्ड सूट पहनने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप इनको गरिया रहे, ये चीज है। ये पेंगुइन जो है पूरा इस बहुत की प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मॉर्निंग में सारे पेंगुइन जो है वो साथ में जमा हो गए कि 10% कैसे लगा दिया। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप की भारी बेइज्जती हो रही है, भारी बेइज्जती। और डोनाल्ड ट्रंप को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो भी बुढ़ा गए, 78 साल के वो भी हो रहे, लेकिन दिल जवान है उनका गुरु, है ना। बहुत सारी खबरें उनके सामने आती रहती है उनके याशियों की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है हर्ट एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, ये कोई समझ ही नहीं पा रहा। अगर आपको पेंगुइन देखना है, 8-10 लाख खर्च करके आर्कटिक क्रूज पे चले जाइए, अंटार्कटिका के क्रूज पे, वहां पे आपको पेंगुइन आइलैंड को उतारा जाएगा। बढ़िया सीनरी होती है, वो अर्जेंटीना से आप जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ह्यूमन जो है इस पे अभी तक पैर ही नहीं रखा, आया ही नहीं यहाँ पे। 10 साल से तो अभी तक कोई नहीं आया, सिर्फ पेंगुइन रह रहे, और सिर्फ पेंगुइन रह रहे। तो ये कौन सा आइलैंड है? वॉल्केनो है यहाँ पे, ज्वालामुखी है, 7 एक्सटर्नल टेरिटरी जो कि ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करता है, उनमें से ही एक आता है। 41,000 किलोमीटर जब आप पर्थ से जाएंगे, और 1600 किलोमीटर एंटार्क्टिका से है, एंटार्क्टिका कोस्ट से है, एंटार्क्टिका से पास है। और मैंने बताया ना, एंटार्क्टिका में बहुत सारे जो है आपको पेंगुइन्स मिलेंगे, आप एंटार्क्टिका की ट्रिप कर सकते हैं।
आपको 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं पर पर्सन। क्रूज चलता है वहां पे, अर्जेंटीना से, मैं शहर का नाम भूल गया, और वो आपको पूरा बढ़िया दिखाता है सब कुछ, अच्छे से आइलैंड पे, अलग अलग आइलैंड पे उतरवाता है। और ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स है यहाँ पे, बैरन है, कोई भी ना बंदा ना बंदे की जात, आर्कीपेलगो हर तरफ समुद्री समुद्र है, सदर्न ओशन भी यहाँ पे आता है। तो दुनिया की सबसे रिमोट प्लेस है जहाँ पे सिर्फ पेंगुइन रहते हैं, सील्स रहते हैं और सी बर्ड्स रहते हैं। सील्स बोल रहे होंगे मेरे ऊपर तो नहीं लगा, वैसे तो पूरे आइलैंड पे है, तो अगर जो भी यहाँ पे रह रहा है तो उनके ऊपर तो टैरिफ लगा हुआ है, ठीक है, तो ये लगा दिया, तो कोई आदमी नहीं रह रहा है। तो इसीलिए ये आइलैंड को देखे सब हंस रहे हैं, है ना। और जैसे ही ये खबर सामने आई टैरिफ पे, मैंने सोचा था कि मतलब ये अलग से ही कवर करता हूं, तो बहुत दरियाल है कि मतलब क्या। अच्छा, ये इकलौता नहीं है, ऐसे और भी आइलैंड है जो सब सर खुजा रहे कि ये किस पे लगा दिया है, ठीक है। अब आपको बता दूं कि इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ एक और ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड पे लगाए हैं। अब ये कुकूज आइलैंड है, क्रिसमस आइलैंड है और नॉरफॉक आइलैंड है। ये 3 आइलैंड भी कुछ इसी तरीके के हैं। नॉरफॉक आइलैंड पे जो लगाया है ये 29% टैरिफ, चलो बेचारे पेंगुइन्स को तो 10% टैरिफ देना है, 10% टैक्स देना है, नॉरफॉक को तो 29% टैरिफ देना है। आप समझ रहे हो। अब ये ऑस्ट्रेलिया से भी 19% ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया पे भी 10% है, ऑस्ट्रेलिया से भी 19% ज्यादा है। अब आप बोलेंगे ये कौन है भाई नॉरफॉक आइलैंड? ये छोटा सा पिद्दी सा आइलैंड जो है, अंडमान से भी छोटा, मतलब इतना खतरनाक है कि अमेरिका तक को टक्कर दे रहा है। क्या मंगा लेता है इसे अमेरिका से? कौन से हथियार खरीद रहा है? कुछ नहीं खरीद रहा है। 1600 किलोमीटर ये इसी के पास आता है, ये सिडनी से 2000 लोग रहते हैं बस, 2000 परमानेंट इनहैबिटेंट है, दैट्स इट, ओनली 2000। ये आपका मैकडोनल्ड आइलैंड है, ठीक है। तो और ना ये कुछ मंगाते हैं अमेरिका से, ना कुछ भी नहीं करते हैं। इस पे भी यही जो हार्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड है, ये आप देख सकते हैं, यहीं पे पेंगुइन रहते हैं, ये एरियल व्यू है। तो वही बता रहे हैं, नॉरफॉक के एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज प्लांट बोल रहे हैं कि भैया हम अमेरिका से कुछ मंगाते ही नहीं है, टैरिफ लगा दिए, ठीक है, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ना हम कुछ मंगाते हैं ना कुछ बेचते हैं, हम तो चुपचाप रहते हैं, हम 2000 खाली है यहाँ पे। तो ना ही हम किसी के टैरिफ लगाते हैं, ना ही हम किसी पे टैरिफ, मतलब अगर हम देते हैं किसी को तो हम बहुत ज्यादा वो करते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे ऊपर लगाया क्यों, बस हम अपना सर खुजा रहे हैं और ये सोच रहे कि ऐसा हमने क्या कर दिया कि अमेरिका से इतना गुस्सा है, ये चीज है। फिर उसके बाद वही ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी पे लगा दिया इन्होंने। इस पे शागोस आर्कीपेलगो आता है, ये इंडियन ओशन है, मालदीव्स ये आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है मालदीव्स और मॉरिशस में। अब आपको बता दूं कि यहां पे भी कोई खास नहीं है, इनफैक्ट अमेरिका यहाँ पे बेस बनाने की सोच रहा है। अब जो सबसे बड़ा चागोसियन आइलैंड है डिएगो गार्सिया, यूएस यूके का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, यहां सिर्फ मिलिट्री रहती है, अमेरिकन और ब्रिटिश मिलिट्री रहते हैं। यहां पे भी टैरिफ लगा दिया, इस पे भी टैरिफ लगा दिया। सिविलियन है ये नहीं, अपने ही लोगों पे टैरिफ लगा दिया। तो वही चीज है जो ये मजाक किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। इसीलिए कह रहे ना कि ये आदमी पागल हो चुका है ना। और मेरे ख्याल में अगर ये 4 साल रहा तो तबाही मचा देगा। अमेरिकन की बुद्धि फिर गई है, जो इनको भाई नफरत। एक तो जो बाइडेन जो है ना, कहते हैं ना कि अगर बराक ओबामा जैसा कोई होता तो बढ़िया। जो बाइडेन इतने खराब निकले, बाद में इतने ही बेकार निकले कि लोगों ने बोला डोनाल्ड ट्रंप को ही चुन लो। कमला हैरिस ने बैंड बजा दी थी डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन कमला हैरिस जो है वो बहुत बाद में, अगर उनको पहले से नॉमिनेट करते तो शायद डिबेट में बढ़िया हराती वो, या अगर और कोई अच्छा, भाई इतने बढ़िया अमेरिका में क्या कोई है नहीं, इतना मस्त मस्त लोग होंगे जिनको आप नॉमिनेट कर सकते हो प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन किया नहीं। और अब डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी को पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है, जो स्टॉक मार्केट गिरा रहा है, रिसेशन में दुनिया को ढेल, और ये अमेरिका के लिए भी बहुत खतरनाक होगा। ग्रेट डिप्रेशन पे ऐसे ही जो है टैरिफ लगाए थे, अमेरिका की इकोनॉमी और ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी, ये समझ ही नहीं रहे। चाइना के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, देखेंगे क्या होगा। बट फिलहाल तो यही है कि पेंगुइन्स पे टैक्स लगा दिया। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, आज लास्ट डे है। थैंक यू सो मच।